भाषाणां शतम वर्ग स्वीक्रियते, भाषाओं को शतम वर्ग में स्वीकार किया गया है। लैटिन, ग्रीक, संस्कृतम और फ्रेंच। कौन सी भाषा को शतम वर्ग में स्वीकार किया गया है? तो भाषाओं के दो वर्ग होता है, एक तो शतम वर्ग होता है और एक और केंटुम वर्ग होता है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। शतम वर्ग में कौन कौन सी भाषा है और केंटुम वर्ग में कौन कौन सी भाषा है। तो शतम वर्ग में भारतीय शब्द भारत यूरोपीय का संक्षिप्त रूप है। भारतीय में भारत से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह है। इस परिवार में 10 भाषाएं हैं। जो इन 10 भाषाओं को हम लोग दो वर्गों में बांटा गया है, एक शतम वर्ग, एक केंटुम वर्ग। तो पहले भारतीय ईरानी आर्य भाषा जिसे बोलते हैं, भारतीय ईरानी, वाल्टो, स्वालाविक आदि भाषा है। ग्रीक है, फिर जर्मनी है, हिट्टाइट है आदि भाषाएं हैं। तो इस 10 भाषाओं को दो वर्ग में बांटा गया है, एक शतम वर्ग, एक केंटुम वर्ग। तो आइए उसी में चलते हैं कि कौन कौन सी भाषाओं को शतम वर्ग में बांटा गया है और कौन कौन सी भाषा केंटुम वर्ग में। केंटुम और शतम वर्ग भारतीय भाषाओं को ध्वनि के आधार पर दो वर्ग में विभाजित किया जाता है, केंटुम वर्ग और शतम वर्ग। इसका विभाजन का श्रेय आस्कोली को है। इन्होंने सन 1870 ईस्वी में यह प्रस्तुत की थी कि मूल भारतीय भाषाएं के दो भाग हैं। शतम वर्ग में बोले जाने भाषाओं में से इस तरह शतम वर्ग की भाषाएं हैं जैसे कि संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी और लिथुआनियन आदि शतम वर्ग के अंतर्गत आता है। केंटुम वर्ग के अंतर्गत लैटिन, ग्रीक, कैलिटिक, तुर्की, गथिक, जर्मनी, फ्रेंच, इटालियन आदि जो ये भाषाएं हैं, ये केंटुम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे केंटुम वर्ग के अंतर्गत इतने भाषाएं आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे केंटुम वर्ग के अंतर्गत ये भाषाएं आते हैं। ग्रीक, कैलिन, तुर्की, गाथिक, जर्मनी, फ्रेंच और इटालियन आदि। धन्यवाद।